वंदे मातरम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल देसी एजू एजुकेशन में। चलिए आज पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए आंसर क्यू भी रखा गया है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अनुसूचियों को। भारतीय संविधान में अनुसूची की संपूर्ण जानकारी देखते हैं हम लोग। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया। अब टोटल यानी कुल संख्या इसकी अनुसूची की हो गई हैं 12 अनुसूची। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। 4 अनुसूची और जोड़ दी गई, जिससे टोटल अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो गई है वर्तमान में। चलिए देखते हैं वो 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं। अनुसूची नंबर पहले में बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश व राज्य के क्षेत्रफल का उल्लेख बताया गया, विवरण दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में है वेतन के बारे में। देखिए जितने भी पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, विधायक सांसद जो होते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है उसकी चर्चा जो है अनुसूची नंबर 2 में की गई है। तो इसे याद रखेंगे। दो वेतन दो। बिना वेतन के ये लोग शपथ नहीं लेंगे, इसलिए अनुसूची नंबर 3 में शपथ का प्रावधान किया गया है। उनके शपथ का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। लेकिन याद रखना अनुसूची नंबर 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा अनुसूची नंबर 3 में ना करके आर्टिकल में की गई है। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 60 में की गई है, जबकि उपराष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 69 में की गई है। ठीक है, वो लोग शपथ आर्टिकल 60 और 69 के द्वारा लेते हैं, जबकि अन्य जितने भी पार्लियामेंट विधायक यानी सांसद और विधायक हैं वो अनुसूची नंबर 3 के तहत लेते हैं। चलते हैं अनुसूची नंबर 4 को देखते हैं। अनुसूची नंबर 4 में बताया गया राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 5 इसमें बताया गया SC ST क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधित प्रावधान किया गया। SC ST के लिए जो प्रशासन से रिलेटेड अगर नियम कानून बनाने हैं तो इनका अलग प्रावधान किया गया है, इसलिए इन क्षेत्रों में थोड़ा आरक्षण दिए जाने के कारण इन्हें अनुसूची नंबर 5 में रखा गया है। अनुसूची नंबर 6 देखते हैं। अनुसूची नंबर 6 में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य में जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी इन क्षेत्रों में जो जनजाति लोग रहते हैं उनके प्रशासन, उन पर प्रशासन कैसे किया जाएगा, उनके ऊपर प्रशासनिक चीज़ें कैसे लागू की जाएंगी, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसे आसानी से याद रखेंगे। ट्रिक होता है ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर से याद रखेंगे। M स्क्वायर का मतलब 2 बार M। A से याद रखेंगे असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और दूसरे M से मिजोरम, जबकि इसमें मणिपुर नहीं आता है। तो आसानी से याद रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, तो देखते हैं आगे अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 जो है इसमें बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। तो याद रखेंगे केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है अनुसूची नंबर 7 के तहत कि केंद्र कौन कौन से काम करेंगे और राज्य के लोग कौन कौन से काम करेंगे। तो इन लोगों का कार्य अलग अलग बांट दिया गया है, जिसे अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है। अनुसूची नंबर 7 में देखते हैं कितनी सूचियां हैं। तो 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्हें ध्यान से हम जान लेते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय आते हैं। यानी जब हम किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे समवर्ती सूची, यानी दोनों मिलकर करते हों। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों का हक उस पर रहता है। ठीक है, लेकिन मान्यता केंद्र को ही दी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो इसमें जो है सबका अपना अपना कार्य बांट दिया जाता है।
जिससे उन कार्यों को हम विषय का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संघ सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय पहले थे। जब संविधान बना था तो उस समय 97 विषय आया करता था, लेकिन अब टोटल कितनी हो गई हैं, 100 विषय का दर्जा दे दिया गया। तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं। पहले कितनी विषय हुआ करती थी, तो 97 विषय हुआ करती थी। राज्य सूची में देखते हैं, राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करती थी, अब कितनी हो गई हैं, 61। इसमें से 5 निकाल दी गई हैं। राज्य सूची से 5 विषय को निकाल कर उनको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची पहले 47 विषय हुआ करती थी, अब वो 5 विषय और आ जाने की वजह से टोटल 52 विषय इसके अंतर्गत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची में 5 विषय और शामिल किया गया। कौन कौन से, जो राज्य सूची से 5 निकाले गए उन्हें हम उसे जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं वो 5 विषय। तो याद रखेंगे, इसे कई बार पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से इसे आप लोग याद रखना। पहला शिक्षा, पहला जो है वो है शिक्षा, दूसरा पर्यावरण, तीसरा नापतोल, चौथा पक्षी रक्षा और 5वां वन जीव। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा पर्यावरण और तीसरा नापतोल, चौथा पक्षी रक्षा और 5वां वन जीव। इन्हें कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग याद रखना। चलते हैं आगे अनुसूची नंबर 8 की तरफ। अनुसूची नंबर 8 में भाषा का वर्णन किया गया है, भाषा के बारे में बताया गया है। देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो भाषाएं जो हैं, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, अब जो हैं कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 14, पहले 14 भाषा हुआ करती थी, अब टोटल 22 भाषा हैं भारतीय संविधान में। तो क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, अब कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 यानी 22 भाषाएं हैं। देखते हैं 15वीं भाषा कब जोड़ी गई, तो 15वीं भाषा जो है सिंधी है, सिंधी है, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। 15वीं भाषा सिंधी है, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ 16वीं और 17वीं और 18वीं इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अभी आगे हम याद करेंगे इसे ट्रिक के द्वारा कि वह कौन कौन सी भाषाएं थीं 16वीं, 17वीं और 18वीं। इसके बाद लास्ट चार भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, 4 भाषाएं लास्ट एक साथ जोड़ी गई, जो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। चलते हैं आगे, ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करते हैं। देखिए 16वीं और 17वीं और 18वीं भाषा जो जोड़ी गई है, इसे याद रखेंगे नमक, नमक, और न से याद रखेंगे नेपाली, म से याद रखेंगे मणिपुरी और का से याद रखेंगे कोंकणी। तो 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कौन सी है, तो इसे याद रखेंगे नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और अन्य 4 जो भाषाएं हैं उसे याद रखेंगे बोडमास से, बोडमास से याद रखेंगे बो से बोडो, ड से डोंगरी, म से मैथिली और सा से संथाली। तो बोडो, डोंगरी, मंथाली, संथाली ये लास्ट में जोड़ी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 9 की तरफ। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो आप इसे स्लो भी करके देख सकते हैं। ठीक है, या आप लोग चाहते हैं इसे फास्ट करके देखना, तो आप लोग फास्ट करके भी देख सकते हैं। अनुसूची नंबर 9 जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, जिसमें बताया गया पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया अनुसूची नंबर 9 में। ठीक है, आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 जो है वो रिलेटेड है दल बदल कानून, द से 10, दा से दल बदल। तो दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है, चौथा संविधान संशोधन के तहत। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया राजीव गांधी की सरकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 11 की तरफ। अनुसूची नंबर 11 में है ग्राम पंचायत का वर्णन। ग्राम पंचायत
आपके अनुसूची नंबर 11 में दिया गया है और इसमें ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जिसमें कुल कितने विषय शामिल हैं? तो कुल 29 विषय शामिल है। विषय का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। जैसे प्रधान का काम होता है लाइब्रेरी बनाना, सड़क का निर्माण करवाना, अपने गांव में हो रहे पानी की समस्या की वजह से पुल का समाधान करना। तो ऐसे कई विषय इसमें शामिल किए गए हैं, जिसका काम शामिल किए गए हैं जिसे हम विषय का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 29 विषय प्रधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। आगे चलते हैं अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका का वर्णन किया गया। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका जोड़ी गई है। इसमें कुल टोटल 18 विषय शामिल की गई हैं। इसमें टोटल 18 विषय ही शामिल किए गए हैं। टोटल 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को आशा करते हैं 12 अनुसूचियाँ आप लोगों ने फटाफट देख ली होंगी। अब चलते हैं आंसर क्यू की तरफ, देखते हैं आप लोग अपने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 14। तो वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जिनका ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही होंगे, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8, 9, 10, 12। तो जिनका 8 ऑप्शन है तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं। तो जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो कुल कितनी अनुसूचियां थीं जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका भी आंसर 8 ही होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी पे ट्रिक लगाए हैं वो एकदम सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो आप लोग बताइए, 12वीं, 11वीं या 10वीं या 8वीं अनुसूची? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से रिलेटेड है। दा से दल बदल, दा से 10, तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे भी देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11, 12वीं, 8वीं या 10वीं? तो 11वीं जोड़ी गई है। ठीक है, 11वीं जोड़ी गई है। आप लोगों को मालूम होगा 11वीं जो है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। आगे चलते हैं 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो 73 के तहत 11वीं, 74 के तहत 12वीं। तो जिनका ऑप्शन 12 बी होगा, 12वीं, वो लोग सही होंगे। आगे चलते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची यानी दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से या भाषा से या शपथ से या पदाधिकारी के वेतन से? तो आप लोगों को बताए थे 2, अनुसूची नंबर 2 क्या? 2 वेतन। तो वेतन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से या शपथ से या भाषा से या पदाधिकारियों के वेतन से? तो आप लोगों को बताए थे 2 में वेतन दो, वेतन देने के बाद वो क्या करेंगे? शपथ लेंगे। तो याद रखेंगे, शपथ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी शपथ इसका सही जवाब होगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, तो दल बदल जिसका ऑप्शन होगा वो सही होगा। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो आप लोगों को बताए थे ट्रिक ATM,
स्क्वायर, ATM स्क्वायर आप लोगों को बताए थे। तो ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और एक M से मेघालय। तो इसमें मणिपुर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, मणिपुर नहीं होगा। असम होगा, त्रिपुरा होगा, मिजोरम होगा और इसके साथ साथ मेघालय होगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। तो मणिपुर जिसका ऑप्शन होगा वो सही होगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो नई अनुसूची नहीं जोड़ी गई है, तो आप लोगों को मालूम है मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 लास्ट में जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 8वीं अनुसूची पहले से ही थी, इसे जोड़ी नहीं गई है, बाकी सब जोड़ी गई हैं। 10वीं 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है 10वीं, और 9वीं पहली संविधान संशोधन, 12वीं 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।